स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल विश्वास क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मात्र 5 मिनट में हम कवर करने जा रहे हैं स्किनर के सिद्धांत में से 2 नंबर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस थ्योरी को अच्छे से कर लिया तो आप यकीन मानिए आप यूपी टेट एग्ज़ाम में 2 नंबर अपने पक्के करने वाले और वो भी मात्र 5 मिनट में। दोस्तों देखिए दोस्तों, स्किनर के सिद्धांत के जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं दोस्तों, हम उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, स्किनर का जो सिद्धांत है दोस्तों, उसे किस नाम से जाना जाता है? स्किनर का क्रिया प्रसूत अनिबंधन सिद्धांत। दोस्तों यही अपने आप में एक क्वेश्चन है बच्चों, यही अपने आप में एक क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा स्किनर ने दिया था। दूसरा, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग किया था। जो स्किनर ने दोस्तों चूहे पर प्रयोग किया था वो सफ़ेद चूहे पर प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, जो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था वो सफ़ेद चूहे पर प्रयोग किया था। दोस्तों ये तीनों के तीनों पॉइंट्स अपने आप में क्वेश्चन है कि सफ़ेद चूहों पर प्रयोग किसने किया था? आंसर होगा स्किनर ने। कबूतर पर प्रयोग किसने किया था? आंसर होगा दोस्तों स्किनर ने। तो मैंने आपसे क्या कहा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? आंसर होगा दोस्तों स्किनर ने। तो चलिए अब स्किनर के बारे में कुछ एक चीज़ें जान लेते हैं। जो ये देने वाले थे क्रिया प्रसूत, इनका पूरा नाम है BF स्किनर है दोस्तों। अच्छा, इन्होंने ये जो प्रयोग किया था कब किया था? 1938 में किया था। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने लिए हैं दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपीएड के एग्ज़ाम में। अच्छा, इन्होंने चूहे पर प्रयोग कब किया था दोस्तों? 1930 में किया था। और कबूतर पर प्रयोग कब किया था दोस्तों? 1943 में किया था। अच्छा, कई बार ये देखा गया है दोस्तों कि ये जो टॉपिक्स हैं इनसे जो है कुछ अलग भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इनके स्किनर ने जो ये प्रयोग किए थे इनके नाम क्या क्या थे। तो देखिए, सबसे पहला है RS थ्योरी। ध्यान रखिएगा, RS थ्योरी किसने दिया था? स्किनर ने। दोस्तों ये जो RS थ्योरी है दोस्तों, ये किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। अच्छा, इसका दूसरा नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि RS थ्योरी किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। कार्यात्मक प्रतिवर्धा का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने ही दिया था। सक्रिय अनुबंधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई कई बार पूछा गया है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर दिया था। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों कि अभिक्रमित अनुदेशन का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था दोस्तों? ये भी स्किनर ने ही दिया था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद है नियमित अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी किसने दिया था? स्किनर ने ही दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये जो जितने क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि स्किनर द्वारा दिए गए थे। इनके नाम ध्यान रखिएगा कि स्किनर के सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखिए, जो ये स्किनर का सिद्धांत है इसमें क्या कहा गया। यदि स्किनर के सिद्धांत में दोस्तों ये कहा गया कि यदि किसी अनुक्रिया के करने से सकारात्मक एवं संतोषजनक परिणाम मिलते हैं तो प्राणी यह क्रिया को बार बार दोहराता है। असफलता या नकारात्मक परिणाम मिलने पर प्राणी क्रिया को पुनः दोहराने से बचता है, जिससे कि उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध कमजोर हो जाता है। दोस्तों जैसे कि देखिए, ये आप सभी की जानते हैं कि मान लीजिए आपने कोई काम किया, उस काम से आपको रिवार्ड मिला, उस काम से आपको इनाम मिला, तो क्या आप उस काम को बार बार करना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। तो स्किनर ने भी यही कहा था कि मान लीजिए आपने कोई काम किया, उसके लिए आपको कुछ इनाम मिला, उसके लिए आपको शाबाशी मिली, उसके लिए आपको कुछ गिफ्ट दिया गया, तो आप उस काम को बार बार करेंगे। आपको उस काम को करने में बार बार करने में मज़ा आएगा, आप उस काम को बार बार दोहराते रहेंगे। लेकिन इसके दूसरी ओर, अगर किसी काम को करने की वजह से आपको डांट पड़े, अगर आपको किसी काम को करने की वजह से आपको डांट के साथ साथ आपको पनिशमेंट भी मिले, तो क्या आप उस काम को करेंगे? दोस्तों नहीं करेंगे। सॉरी। अच्छा, स्किनर के दोस्तों इसी सिद्धांत का प्रयोग टीचिंग में किया जाता है। अगर कोई बच्चा कोई अच्छा काम करे तो हमें उसको शाबाशी देनी चाहिए ताकि वो बच्चा उस काम को बार बार दोहराए। अगर आप उस बच्चे के काम को शाबाशी नहीं देंगे, सराहेंगे नहीं, तो बच्चा उस काम को फिर करने से बचेगा। तो स्किनर का ये प्रयोग आप छात्रों के लिए भी प्रयोग में कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, इसके बाद जो है दोस्तों देखिए,
स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दोस्तों, इसका हम थोड़ा और समझ लेते हैं। स्किनर यह सिद्धांत जो स्किनर थे दोस्तों, ये सबसे पहले कहाँ के थे? अमेरिका के थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्किनर कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। अच्छा, स्किनर ने सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। यह कार्यात्मक प्रतिबद्ध अथवा सार्थक अनुनियमितवाद के जनक भी जाने जाते हैं। दोस्तों ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। इस सिद्धांत को कार्यात्मक प्रतिबद्ध अथवा साधक अनुबंधन एवं नैमित्तिकवाद के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद देखिए, इस सिद्धांत के अंतर्गत स्किनर ने सीखने के व्याख्या के दो रूपों की व्याख्या की है। स्किनर ने सीखने के दो रूपों की व्याख्या की है दोस्तों। कौन सा? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार। दोस्तों इन चीज़ों को हम समझते हैं। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार वह व्यवहार है जो किसी उद्दीपक के नियंत्रण में होता है, जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देखिए, अगर आप मान लीजिए मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे वहाँ पे जाने से अच्छा लगता है, तो वो मेरे इच्छा पर डिपेंड करता है। तो जब कोई चीज़ किसी की इच्छा पर डिपेंड करता है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है क्रिया प्रसूत व्यवहार। और अगर कोई उद्दीपक के नियंत्रण में हो दोस्तों, तो उसे कहा जाता है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, स्किनर के कुछ प्रयोग थे, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कबूतर पर प्रयोग किसने किया था दोस्तों, तो कबूतर पर प्रयोग किया था स्किनर ने। ठीक है, अब कबूतर पर जिन्होंने प्रयोग किया है दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ा समझते। देखिए आप देख पा रहे हो, जो कि एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन मैंने लिया है दोस्तों आपको समझाने के लिए। स्किनर ने अन्य प्रयोग में भूखे कबूतर को स्किनर बॉक्स में बंद किया। अच्छा, सबसे पहली बात दोस्तों, जो कबूतर को इन्होंने बंद किया, जिस बॉक्स में बंद किया, उस बॉक्स का क्या नाम था? स्किनर बॉक्स था। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिसमें कि कबूतर शांत बैठा हुआ था। कुछ समय बाद बॉक्स में प्रकाश डाला गया। अच्छा, जैसे ही प्रकाश कबूतर में की जगह चोंच मारना प्रारंभ कर दिया, प्रकाश आते साथ ही कबूतर ने जगह जगह पर चोंच मारना स्टार्ट कर दिया। नंबर 2 पॉइंट दोस्तों, इस प्रयोग में स्किनर का लक्ष्य रखा कि कबूतर दाहिनी ओर घूमकर पूरा चक्कर लगाकर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाए। स्किनर ने क्या काम करा दोस्तों, जैसे इस पर लाइट मारा, जैसे ही प्रकाश की किरणें आई, कबूतर ने जगह जगह पर चोंच मारा। लेकिन स्किनर का टारगेट क्या था कि ये धीरे 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 ऐसे ऐसे घूमते 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 एक हर जगह पर एक चोंच मार दे। जब कबूतर ने स्वयं दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारी तो उससे अनाज का दाना प्राप्त हुआ। इस दाने के द्वारा कबूतर को पुण्य बलन की प्राप्ति हुई। जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर हम कोई काम करते हैं, हमें उससे खुशी मिलती है, हमें उससे कुछ रिवार्ड मिलता है, तो हमें खुशी महसूस होती है, हमें आनंद का अनुभव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पुण्य बलन कहते हैं। बार बार प्रयत्न करने पर सही स्थान पर चोंच मारना सीख गया। और मुझे आपको बताया गया था कि अगर हम कोई काम करने पर कोई इनाम मिलता है तो उसे बार बार करना चाहते हैं दोस्तों। और बार बार करने की वजह से ही कबूतर ने सीख लिया कि अगर मैं यहाँ पे चोंच मारूंगा तो मुझे खाना प्राप्त होगा, मुझे जो है दाने प्राप्त होंगे। तो इसी को दोस्तों क्रिया प्रसूत नियम के आधार पर व्याख्या किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, क्रिया प्रसूत व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए स्किनर ने चूहों तथा कबूतरों पर अनेक प्रयोग किए थे। इस प्रयोग के पश्चात स्किनर ने यह स्पष्ट किया था कि यह आवश्यक नहीं है कि जब प्राणी की समझ कोई उद्दीपक प्रस्तुत हो तो प्राणी अनुक्रिया करे। वातावरण में कुछ ऐसे ही प्राणी हैं जो हमेशा क्रियाशील रहते हैं और उनकी क्रियाशीलता के कारण ही दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्रियाशीलता के कारण ही आवश्यक नहीं है कि प्राणी की समझ को उद्दीपक प्रस्तुत हो। अगर आपके सामने कोई उद्दीपक प्रस्तुत हो तो यह अनुक्रिया करे। वातावरण में कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो हमेशा क्रियाशील रहते हैं और उनकी इस क्रियाशीलता के फलस्वरूप उन्हें परिणामों या उद्दीपकों की प्राप्ति होती है। इस स्किनर के प्रयोजन हमेशा सक्रिय तथा क्रियाशील रहते हैं। इसी सिद्धांत को क्रियाशीलता का सिद्धांत कहा गया है। तो स्किनर के दोस्तों
इस सिद्धांत को ही क्या कहा गया, क्रियाशीलता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे आरएस थ्योरी भी कहा जाता है। स्किनर ने सीखने के क्षेत्र में पुनरावलोकन को विशेष महत्व दिया है। पुनरावलोकन का मतलब दोस्तों इनाम हो गया। अगर हमें जैसे कोई अच्छा काम करने को से इनाम मिलता है तो उस काम को बार बार दोहराते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया दोस्तों ये वाला एग्जाम्पल। स्किनर ने पुनर्वलन को सीखने का राजमार्ग कहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुनर्वलन का जिक्र जब भी होगा तो स्किनर आना है। स्किनर पुनर्वलन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए। अच्छा, स्किनर ने ही पुनर्वलन को सीखने का राजमार्ग कहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। स्किनर का यह सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत पर आधारित है। तो स्किनर का जो दोस्तों यहाँ प्रयोग था, स्किनर का यहाँ प्रयोग था कबूतर पर प्रयोग, सफ़ेद चूहों पर प्रयोग, स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इन चीज़ों को कर लेंगे, इनके नोट्स बनाइएगा। मैं रोज़ आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा, आप मेरी वीडियो से तैयारी करिएगा, आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। टिल देन हैव अ नाइस डे।